नमस्कार, आप देख रहे हैं द संकेत लाइव और मैं हूं तमन्ना। आज की इस बड़ी और संवेदनशील रिपोर्ट में हम बात करेंगे मथुरा में हुए उस मामले की जिसने पूरे इलाके को हिला दिया है दोस्तों। और जहां एक साधु की मौत के बाद सड़क से लेकर सियासत तक हंगामा मच गया है, क्योंकि फरसा वाले बाबा के नाम से मशहूर 45 वर्षीय साधु चंद्रशेखर सिंह की ट्रक से कुचलकर मौत हो गई। और इस घटना के बाद हालात इतने बिगड़ गए कि हजारों की भीड़ सड़क पर उतर आई, हाईवे जाम कर दिया गया, पुलिस पर पथराव हुआ, गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई और पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस तक का सहारा लेना पड़ा। अब इस पूरे मामले में दो अलग अलग कहानियां सामने आती है दोस्तों, और यही इस घटना को और ज्यादा गंभीर और रहस्यमयी बना रही है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर हुआ क्या था। दरअसल ये घटना कौसी कला के कोटवन थाना क्षेत्र की है, जहां शनिवार तड़के ये हादसा हुआ। बाबा के साथियों का दावा है कि उन्हें सूचना मिली थी कि एक ट्रक में गोवंश को ले जाया जा रहा है, जिसके बाद बाबा अपने दो शिष्यों के साथ बाइक से उस ट्रक का पीछा करने निकल पड़े। बताया जाता है कि करीब 7 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद बाबा ने ट्रक को ओवरटेक किया और अपनी बाइक ट्रक के सामने खड़ी कर दी, लेकिन तभी ट्रक चालक ने अचानक रफ्तार बढ़ा दी और बाबा को कुचलते हुए भाग गया। इस दौरान बाबा ने अपने साथियों को धक्का देकर बचा लिया, लेकिन खुद ट्रक की चपेट में आ गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। वही घटना के बाद एक वीडियो भी सामने आया जिसमें बाबा सड़क पर पड़े दिखाई दे रहे हैं और पास में तलवार भी पड़ी हुई है, जबकि ट्रक का आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त नजर आ रहा है। अब वही दूसरी तरफ पुलिस की कहानी इससे बिल्कुल अलग है। पुलिस का कहना है कि बाबा एक संदिग्ध ट्रक को रोककर उसकी चेकिंग कर रहे थे, लेकिन घने कोहरे की वजह से पीछे से आ रही एक दूसरे ट्रक ने खड़े ट्रक को टक्कर मार दी और उसी की चपेट में आकर बाबा की मौत हो गई। पुलिस ने साफ किया है कि जिस ट्रक को रोका गया था उसमें कोई गोवंश नहीं था, बल्कि उसमें साबुन, फिनाइल और शैम्पू भरा था। यानी पुलिस इस घटना को एक सड़क हादसा मान रही है और अफवाहों को इस पूरे बवाल की वजह बता रही है। ये थाना कोसी में कल रात्रि लगभग 3 से 4 के बीच में चंद्रशेखर उर्फ फरसा बाबा, ये उनके द्वारा एक वाहन को संदिग्ध मान करके रोका गया था, जिसमें कि कल घना कोहरा होने के कारण पीछे से एक ट्रक जो कि राजस्थान नंबर का था उसके द्वारा आकर इनको हिट किया गया, जिसमें कि इनकी मृत्यु हो गई। जो कंटेनर इनके द्वारा रोका गया था उसमें किराने का सामान पाया गया और जो ट्रक पीछे से आया राजस्थान नंबर का, उसमें तार लदे। अब इन दो अलग अलग थ्योरी के बीच सच क्या है, क्या ये जांच का विषय है? लेकिन घटना के बाद जो हुआ उसने पूरे प्रशासन को हिला कर रख दिया है। जैसे ही बाबा की मौत की खबर फैलने लगी, देखते ही देखते हजारों की भीड़ इकट्ठा हो गई और लोगों ने दिल्ली मथुरा हाईवे को जाम कर दिया। लोग आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और इनकाउंटर की मांग करने लगे दोस्तों। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो लोगों ने पुलिस को खदेड़ दिया, पथराव किया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए। इतना ही नहीं, पुलिस की 5 से 6 गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई और हालात इतने बेकाबू हो गए कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इसके बाद लोग बाबा का शव लेकर उनके गांव आजनौक की गौशाला पहुंचे, जहां उन्होंने अंतिम संस्कार से पहले प्रशासन के सामने 6 बड़ी मांगे रखी, जिनमें बाबा को शहीद का दर्जा देने से लेकर उनके नाम पर स्मारक बनाने, पुलिस चौकी बनाने और उनके करीबियों को लाइसेंसी हथियार देने जैसी मांग शामिल थी। गांव वालों ने साफ कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया और डीएम चंद्रप्रकाश सिंह ने आश्वासन दिया कि बाबा के दाह संस्कार स्थल पर समाधि स्थल बनाया जाएगा, गौशाला को सहायता दी जाएगी और जो लोग पात्र होंगे उन्हें लाइसेंस देने पर विचार किया जाएगा। वहीं एसएसपी श्लोक कुमार ने कहा कि यहाँ पुलिस चौकी भी बनाई जाएगी और किसी निर्दोष को नहीं फंसाया जाएगा। इसके बाद लोगों ने बाबा का अंतिम संस्कार किया। लेकिन इस पूरे मामले ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है दोस्तों। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इस घटना को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि अगर ये हत्या है तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। वहीं शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने भी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि गौ रक्षा के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है।
और इस मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह एक सुनियोजित साजिश थी, जैसा कि बाबा के साथी दावा कर रहे हैं, या फिर ये एक दुर्भाग्यपूर्ण सड़क हादसा था, जैसा कि पुलिस कह रही है। क्योंकि सच जो भी हो, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर ये दिखा दिया कि अफवाहें और अधूरी जानकारी किस तरह से माहौल को भड़का सकती है और कानून व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। दोस्तों, फिलहाल प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं और कहा है कि हर एंगल से मामले की जांच की जाएगी ताकि सच्चाई सामने आ सके। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक बात तो साफ है दोस्तों, समाज को शांति और संयम की जरूरत है, क्योंकि किसी भी घटना का सच सामने आने से पहले हिंसा और तोड़फोड़ सिर्फ हालात को और बिगाड़ती है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या यह हादसा है या साजिश? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।